औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर ऑफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा टर्निंग पॉइंट है, डीएक्सवाई की मूव को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे और फाइनली गोल्ड के डिफरेंट लेवल के ऊपर बात करेंगे। गोल्ड कल क्यों इतना बड़ा स्पाइक दिया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ। मैं हूँ इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएम स्टेट। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएम स्टेट सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमारे जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं टेलीग्राम के ऊपर फेक हमारे नाम से, आपने किसी बंदे को कोई पेमेंट वगैरह नहीं भेजनी, कुछ भी नहीं सुनना जब तक इस नंबर से वेरिफिकेशन ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग फेक प्रोफाइल यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा पर्पस लोगों को एजुकेट करना है, ना कि फाइनेंशियल एडवाइस देना है। इसलिए ईएफएमएस ट्रेड की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मौजूद है, उन्हीं को फॉलो कीजिए। अच्छा, सबसे पहले गाइस चलते हैं आज के बड़ी खबर के ऊपर। जैसे आपको पता है, अमेरिका के अंदर यूएस गवर्नमेंट शटडाउन है, जिसकी वजह से जितनी भी न्यूज़ अपकमिंग डेटास था वो सारा कैंसल्ड है। लेकिन कल के दिन क्या हुआ, कल के मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक कंट्री है जिसका नाम है वेनेज़ुएला। ये यहाँ पे ये चूँकि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और यहाँ पे चूँकि पूरा एक अमेरिका एक बर्र-ए-सग़ीर है का है पूरा, तो वहाँ पे ऑयल की जो है ना क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो यूएस गवर्नमेंट ने वहाँ पे जो है ना वो कुछ इस तरह के एक्शंस किया कि उनके अटैक्स वगैरह की कोशिश की। तो वो कहते हैं कि हम रेडी है वार्स के लिए। तो अगर ये वार स्टार्ट होता है, इस तरह का कुछ सीन होता है, तो एक बड़ा जो है ना वो हिस्सा मुतासर होगा दुनिया का। और मैं ये आपको भी बताता चलूँ कि गोल्ड आने वाले टाइम में $5000 लगा सकता है अगर ये कंटिन्यू रहा तो। ठीक है? काफ़ी अपडेट्स हैं इसके हवाले से, इंशाल्लाह नेक्स्ट डिटेल वीडियो भी इसके ऊपर बनाऊँगा। तो सबसे पहले सीपी ट्रेड के ऊपर चलते हैं। तो गाइस, आज का टर्निंग पॉइंट 4189.7 है, यानी एग्जैक्टली मार्केट उसी के ऊपर खड़ी हुई है। लेकिन इससे पीछे अगर देखें तो हम 30 के ऊपर एक बेरिश इनगल्फिंग देखने को भी मिलेगी। तो क्या रिटेस्ट करेगा गोल्ड? इस टाइम थोड़ा सेल वॉल्यूम भी ज्यादा है। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये कैंडल अगर इससे नीचे क्लोज होती है तो शॉर्ट्स करें, या कहाँ तक जा सकता है 4172, और यहाँ से मार्केट पुल बैक कर सकती है। और अगर वापस जाके इसको ब्रेक करे, ठीक है, तो देन मार्केट जो है ना वो 4123 और 4111 का फेवरेट लेवल्स तक लो लगा सकती है। और अगर यही कैंडल इससे ऊपर जाके क्लोज होती है तो लॉन्ग सबसे आल्ट अगेन स्विंग हाई 4211, और यहाँ से मार्केट पुल बैक करके अगर इसको ब्रेक कर गई तो मार्केट आज 4263 और 4270 के आसपास हाई लगा सकती है। डीएक्सवाई की मूव को अगर आप देखें तो गाइस, डीएक्सवाई जो का जो ट्रेंड है वो बेरिश H1 के ऊपर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को मार्केट जो है ना वो टच करके वापस पुल बैक कर रही है। गैप अप से इसकी ओपनिंग हुई थी, लेकिन मार्केट दोबारा से रिट्रेस करने आ रही है इसी एरिया को। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक गैप था जिसको फिल करके मार्केट अगेन थोड़ा सा पंप ले सकती है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड डीएक्सवाई का बेरिश ही है। और सेलिंग जोन्स अगर मान लीजिए कि यहाँ से वापस आने के ऊपर ये थोड़ा-सा पुल बैक करता भी है, तो फिर भी यहाँ से दोबारा मार्केट जो है ना वो ड्रॉप हो सकती है। तो अगर इसी तरीके से डेली के ऊपर देखें तो डेली के ऊपर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की रिजेक्शंस कल के दिन मिली हैं। और आज भी मार्केट गैप अप से ओपन हुई है और ये आज बआसानी जो है ना 99/3 और 99/2 को हिट कर सकता है। तो गोल्ड के ऊपर हम जाके देखते हैं, और टाइम बड़ा शॉर्ट होता है, इसलिए कोशिश करता हूँ कि 10 से 12 मिनट के अंदर-अंदर वीडियो रहे और आप लोगों को बात भी मेरी समझ आए। अच्छा, सबसे पहले गाइज़ मैं आपको ये बताता चलूँ, ये एक न्यू वार, न्यू चैप्टर है, इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले ये आपके सामने डेली का चार्ट है। आपको याद होगा तो मैंने आप लोगों को वीकली वीडियो में बताया था कि 4045 से ऊपर अगर डेली की क्लोजिंग या H4 की क्लोजिंग हो गई, तो मार्केट आने वाले टाइम में इस अपकमिंग गैप को फिल करने की कोशिश करेगी, जो कि 4187 और 4142 के दरमियान था, और फाइनली मार्केट ने कल के दिन उसको हिट किया। अब क्या मार्केट वापस पुल बैक करेगी? मेरा ये मानना है कि अभी गोल्ड जो है ना वो सपोर्ट ले गया है। डेली के ऊपर भी इसका ट्रेंड ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है। बाकी तो था ही बुलिश। यहाँ पे सिचुएशन ये है, चूँकि हम बाय करते हैं रीटेस्ट के ऊपर, तो मेरा ये मानना है कि या तो ये हाई तोड़े, यानी कि 4211 को ब्रेक करे H4 ऊपर, तो देन आप बाय की तरफ जा सकते हो, या फिर वापस इसको रिट्रेस आने दें
33 या 4160 की रेंज में, तो यहाँ से आप अपसाइड की तरफ मूव एक उड़ान भर सकते हो। ये ट्रेंड लाइन यहाँ से सपोर्ट एक है, और अगर इसके नीचे जाके H4 क्लोज हो या डेली की क्लोजिंग हो, तो देन जो है ना 4045 एक नया डिप लगा सकती है मार्केट। लेकिन ओवरऑल इतना डिप जाने की अभी तक उम्मीद नहीं लग रही, बट गोल्ड है, कुछ भी हो सकता है। बट रिट्रेसमेंट के ऊपर बाय को आज आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं H1 के ऊपर, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है क्रीप। तो यहाँ पे गाइस अगर आप देखें, तो कल इसी वार की खबर जो ही रिलीज हुई है, गोल्ड ने एक स्ट्रॉन्ग किस्म का पंप दिया है। ये आपके सामने इतनी बड़ी कैंडल्स आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ उस वार की न्यूज की वजह से हुई थी, और एक गैप क्रिएट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे याद है कि मैंने बताया था कि 4148 का लेवल्स, चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने इस एरिया से स्विंग बाय चलाई है, और एक स्ट्रॉन्ग किस्म की मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर की है, ग्रुप्स में शेयर की है। यहाँ से हमारी अभी स्विंग बाय चली है। वैसे तो हमारी 3980 से स्विंग आए एक्टिव है, ठीक है, लेकिन हम एडिंग एंट्रीज करते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा सिचुएशन आपने समझनी है, चूंकि मार्केट ने यहाँ पे अगर आप देखें तो एक फ्लैग टाइप आपको नजर आ रहा होगा, पीछे से स्ट्रॉन्ग बुलिश है, तो ये एक बुलिश फ्लैग टाइप ही हो सकता है। इस वक्त सेल का वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, इसलिए आप जो ही बाय करोगे थोड़ा थोड़ा ट्रैप करने की कोशिश करेगी मार्केट, क्योंकि मार्केट जो है ना वो रिट्रेस करना चाह रही है। तो मेरा ये मानना था कि अगर मार्केट 4148 से ऊपर H1 क्लोज करती है, तो ये गैप फिल कर सकती है। मेरा शायद ये 1 या 2 दिन में करेगी, पर न्यूज की वजह से जो है ना वो तो 1 या 1.5 घंटे के अंदर उसने कर ली अगर। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग किस्म का गैप क्रिएट हो चुका है। मार्केट इसी रेंज के अंदर है, ठीक है, और सबसे पहले बाय साइड लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है। अगर तो मार्केट यहाँ से 4200 से ऊपर, यानी कि मैं आपको एग्जैक्टली पॉइंट बता देता हूँ कि 4206 से ऊपर H1 क्लोज करती है, तो फिर मार्केट सबसे पहले 4215, फिर यहाँ से सपोर्ट भर के मार्केट का जो एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 4223, और फिर इस गैप को फिल करना। 4223 बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट है, पीछे मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर रिट्रेस की बात की जाए, तो जितना मार्केट ने कल उड़ान भरी है, ठीक है, अच्छी खासी मूव मार्केट ने दी है। अगर हम उस मूव को ही चेक करें कि कल के दिन कितनी मूव हुई है, तो हम प्रीवियस डे के लो के ऊपर जाएंगे, और जो मार्केट ने हाई लगाया, तो ऑलमोस्ट 111 $114 की मूव मार्केट ने कल के दिन अपसाइड की तरफ बढ़ी है, ठीक है। तो कल पूरा दिन हम लोगों ने इसी वजह से बाय में ही रहे। इसके रिट्रेस निकालते हैं। सबसे पहला रिट्रेस है 4167, फिर 4154 और 4140। इन एरिया से आप बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कीजिए। मोर सिक्योर, मोर सेफ आप 4131 और 4123 का लेवल देख सकते हैं, फर्स्ट डिमांड जोन। उसके अलावा इसके नीचे 4116 और 4106, और इसके नीचे 4092 और 4072 का एरिया। मोर एवर इसके नीचे तो बहुत सारे ज़ोन है, बट जो एरिया बता रहा हूँ, वहाँ वहाँ से आप जो है ना वहाँ पर अपनी अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आई होप कि ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं गाइस H4 के ऊपर। यहाँ पे गाइस आपको एक चीज़ समझनी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये है कि आप देख सकते हैं कि मार्केट में ये H4 का चार्ट है, ठीक है? और H4 के चार्ट में एक जो ऑल टाइम हाई के बाद रिजेक्शंस मिली थी, ठीक है? उसके बाद मार्केट ने एक राउंड शेप क्रिएट की है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से एक छोटा राउंड शेप बने और कप एंड हैंडल वाली शेप बने, फिर इसको ब्रेक करे और अपसाइड की तरफ मार्केट जाए? तो ये भी एक स्ट्रक्चर बनता है काफ़ी टाइम बाद, बट क्रिएट हो रहा है। तो अगर मार्केट थोड़ा-सा भी रिट्रेस कर देती है इन एरियाज़ के आस-पास, ठीक है? या फिर यहाँ से इतना ही सर्कल ले लेती है, यानी ऑलमोस्ट 4090 या 4100 के रेंज में यहाँ से वापस पुल बैक करती है और इस नेक को तोड़ती है, तो फिर आने वाले टाइम में मार्केट जो है ना वो 4380 नहीं बल्कि 4500 और 5000 का लेवल भी लग सकती है। तो मेरा ओवरऑल सिनेरियो ये है कि आप गोल्ड को डिप बाय से डिप बाय ही देखें और होल्ड करें, ठीक है। अब डिटेल में आपको गाइस बताता चलूं, जैसे कि आज आपको याद है कि आज 30 नवंबर 2025 है। 4100 चौरासी के ऊपर गोल्ड है। मैंने मैं जब टाइप करा था उस टाइम अब 90 के आसपास है। तो तमाम टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट जो है ना वो बुलिश है। 70% बाय का वॉल्यूम था, अब तो हर सेल का वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, बट रिट्रेस है। मार्केट ने हाई, जो बात समझने वाली वो ये, हाई मार्केट ने लगाया 4211, लो लगाया 4098, तो $114 के आसपास की मूव है। तो ऑल टाइम हाई सबको पता है। जो एक्सटेंडेड कर सकता है गोल्ड को, वो क्या है? जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जो कि वेनेजुएला वार, ये बड़ी इंपॉर्टेंट अगर ये स्टार्ट हो जाती है,
यूएस गवर्नमेंट शटडाउन है, तो वो भी इकोनॉमिकली ये जीएक्सवाई के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगी। सप्लाई ज़ोन की बात करें गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सप्लाई ज़ोन में 4211 पहला इंट्राडे हाई स्विंग है। ये टूटा तो मार्केट 4238 और फिर 4275 के लेवल को हिट कर सकती है बआसानी, ठीक है? और इसके अलावा अगर हम नीचे चलते हैं डिमांड ज़ोन के ऊपर, तो गाइस आउटलुक की भी बात करेंगे। सबसे पहले डिमांड ज़ोन के ऊपर अगर बात करते हैं गाइस, तो 4160 ये मार्केट का गैप रीटेस्ट सपोर्ट है, ठीक है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा 4127 ये प्रीवियस एक्यूमुलेशन ज़ोन है और 4098 ये मार्केट का लो है। मेरा ये मानना है कि चूँकि वॉल्यूम भी ज़्यादा है, डीएक्सवाई की और वार का इफ़ेक्ट भी है, तो मार्केट को आपने देखना ये है कि अगर 4211 ब्रेक हुआ, ठीक है? तो फिर 4238, 75 और 4310 का लेवल लग सकते हैं। लेकिन पुल बैक की बात करते हैं, तो अगर मार्केट पुल बैक करती है, तो 4160 और 27 से आप पोज़ीशन देखें और ये भी आपको अच्छा खासा मूव दे सकता है। आज के दिन मैं आपको एक सेटअप बताता हूँ, ठीक है? लेकिन एक ज़हन में रखिएगा, अगर नहीं चलता तो आप स्मॉल लॉट यूज़ करें, ठीक है? ये स्विंग हमेशा छोटी लॉट के लिए होती है या फिर बड़े जिनके पास इक्विटी होती है, उन लोगों के लिए होती है, ठीक है? आप 100, 200, 300 वाले तो इसको नहीं कर सकते। जिसके पास कोई 50,000 लॉक है, तो इसको ये होल्ड कर सकता है। मार्केट अगर 4160 और 4127 के दरमियान में मिले, आपने स्टॉप लॉस लो के नीचे रखना है, यानी 4098 से नीचे रखना है। और टीपी इसका 4345 रखना है और जितना भी 5th टीपी ये है, ठीक है? लेकिन कहने का मतलब ये है कि 200 अगर आपकी रेंज में जाता है, तो आपने इसको ब्रेक इवन भी रखना है या फिर अपने प्रॉफिट को सिक्योर भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।